दोस्तों, अगर आप बिजनेस करना चाह रहे हैं, आपने विचार किया है हम बिजनेस करेंगे, लेकिन शुरुआत में आप जीएसटी नहीं लेना चाह रहे हैं, तो किस प्रकार से आप बिजनेस कर सकते हैं बिना जीएसटी लिए? कम से कम कितना आप लेन देन कर सकते हैं, बाहर से माल कैसे मंगा सकते हैं, संपूर्ण जानकारी आज हमारे एडवोकेट साहब जितेन पोरवाल जी आपको जानकारी देंगे कि किस प्रकार से आप बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं और जब बिजनेस आपका चलने लगे उसके बाद आप जीएसटी ले सकते हैं। तो नमस्कार सर जी। सर जी, हमारे दर्शकों को बताइए कि किस प्रकार से बिना जीएसटी लिए बिजनेस की शुरुआत की जा सकती है। गवर्नमेंट ने हर स्टेट में अलग अलग एक लिमिट बना रखी है कि इस लिमिट के अंतर्गत आप जीएसटी के बिना काम कर सकते हैं। अच्छा, जीएसटी के बिना काम मतलब कि अगर किसी के पास जीएसटी नहीं है, माल मंगाना है तो वो क्या करेगा? माल मंगाना है तो वो अपने सेविंग अकाउंट से या अपने व्यक्तिगत एक करेंट अकाउंट से ट्रांजेक्शन कर सकता है। अच्छा, अब उसका लेखा जोखा रखना होगा। लेखा जोखा रखना पड़ेगा। लेखा जोखा इसलिए रखना होगा कि कल और गवर्नमेंट ये कहती है कि आप 40 लाख से ऊपर का काम कर रहे हैं या लिमिट से अधिक काम कर रहे हैं तो उसे वेरीफाई कराने के लिए। अच्छा अच्छा, तो जैसे विभिन्न स्टेटों में जी सबकी अपनी अपनी एक लिमिट है जी। जैसे मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा में 10 लाख की 10 लाख रुपए तक का कार्य कर सकते हैं एक वर्ष में जी। और आपका अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पांडिचेरी, तमिलनाडु, उत्तराखंड और सिक्किम में 20 लाख रुपए तक का कारोबार कर सकते हैं बिना जीएसटी के। ऑल अदर स्टेट, इंडियन स्टेट जी में आप 40 लाख रुपए तक का कार्य कर सकते हैं बिना जीएसटी के। इन सीमाओं से ऊपर जैसे ही आप आएंगे या इन सीमाओं पे आएंगे जैसे 10 लाख, 20 लाख और 40 लाख, आपको जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी हो जाएगा। अच्छा सर, किसी को जैसे कि अदर स्टेट से, जैसे मैं यूपी में रहता हूँ और दिल्ली से माल लाना है तो क्या जरिया होगा? आधार कार्ड? हाँ, आधार कार्ड देके मैं, हाँ, बस वहाँ पर आप अपना नाम लिखाइए, बिलिंग करा लीजिए या पैन कार्ड दे दीजिए, आधार कार्ड दे दीजिए, नहीं भी हो तब भी ना दीजिए। अच्छा, आप अपना बैंक से पेमेंट कर दीजिए। अच्छा, वही एक वेरीफाई है कि आपने उनसे माल खरीदा है और उन्होंने आपको माल बेचा है। यानी बैंक के थ्रू आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं और पैन कार्ड, आधार कार्ड के नंबर से आप माल मंगा सकते हैं कि ये माल आपके पास आ रहा है, तो दोनों चीज़ें मिल जाएंगी और आप बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि 50,000 रुपए से अगर ऊपर का या 50,000 रुपए तक का माल ले रहे हैं जी तो ईबे बिल कंपलसरी है जी। अब ईबे बिल दो तरीके से बनता है, एक तो जीएसटी टू जीएसटी जी सर, और एक जीएसटी टू अनरजिस्टर्ड जी। अगर आप जीएसटी टू अनरजिस्टर्ड से ई बिल से माल मंगा लें 1 लाख का, 2 लाख का, 3 लाख का जी, और उसका पेमेंट आप बैंक द्वारा कर दें जी, बस यही एक डिजिटल प्रक्रिया है। यानी कि अगर ईबे बिल भी तैयार करवाना है तो बस अपने खाते से पैसा ट्रांसफर करना है। हाँ, बैंक से अकाउंट से ट्रांजैक्शन करना है या फिर चेक दे दें, आरटीजीएस कर दें, आईएमपीएस कर दें, किसी भी तरीके से डिजिटल प्रक्रिया प्रयोग कर सकते हैं और आपका पक्का बिल तैयार हो जाएगा। अच्छा सर, एक चीज और है, बहुत सारे हमारे व्यूअर ये कहते हैं कि सर मैं जीएसटी तो ले लूंगा, जीएसटी लेने के बाद जो मुझे वहाँ जीएसटी लगी मेरी रिटर्न कैसे मिलेगी? जीएसटी रिटर्न कहीं नहीं होती है जी। जीएसटी रिटर्न का जो जिक्र लोग कर रहे हैं जी सर, कहीं नहीं होता है मेरी भाषा में जी सर। क्योंकि जब सपोज दैट मैंने 1 लाख रुपए का माल परचेज किया और 1.5 लाख रुपए में सेल किया जी, तो गवर्नमेंट पहले आपसे ये कह रही है 1.5 लाख पे कैलकुलेट कीजिए टैक्स जी, फिर 1 लाख पे आप दे आए हैं उतना टैक्स आप माइनस कर लीजिए, उसी को हम आप अपनी भाषा में रिटर्न कहते हैं। यानी कि सपोज दैट 12% का आइटम है, मैंने 1 लाख का माल परचेज किया, 12,000 रुपए टैक्स दे दिया, वहां से मैंने 1,12,000 रुपए का माल परचेज ले लिया जी जी जी। अब उस माल को जब मैंने 1.5 लाख में बेचा और 12% के हिसाब से 18,000 रुपए टैक्स उससे लिया, यानी ये टोटल पेमेंट 1,68,000 लिया जी। तो गवर्नमेंट ये कह रही है जो 18,000 रुपए आपने टैक्स लिए है उसमें से वो 12,000 रुपए जो आप परचेज के टाइम पे दे आए हैं वो माइनस कर लीजिए जी, ठीक है, तो आपको सिर्फ 6,000 रुपए जो होते हैं वो पेड कर दीजिए। अब सीधा सीधा मेरी भाषा में 50,000 पे सीधा सीधा दे दीजिए 12%, तब भी 6,000 ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि नॉर्मल तरीका ये है कि आप जो जीएसटी दे के आ रहे हैं उसको रिटर्न लेने की बात एक तरह से समझ में नहीं आती है। आप खुलेआम 6% यहाँ दे दीजिए और आपका उतना ही बन रहा है, यानी कि जो आपने दिया है वो रिटर्न नहीं होता है, वो उसी में ऐड हो जाता है, अपने कैलकुलेशन में आगे आप ऐड करके हिंदी भाषा में कॉस्ट परचेज पर जितनी भी आप कॉस्ट बढ़ाते हैं भाड़े के नाम पे, मार्जिन के नाम पे, लेबर के नाम पे, उस पर आपको टैक्स देना है। अच्छा, उसी चीज पर आपको टैक्स देना है। अच्छा सर, कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो ज़्यादा मतलब कि कीमत के होते हैं, कुछ कम कीमत के होते हैं, तो कस्टमर को यहाँ परेशानी आ जाती है कि मतलब जीएसटी कैलकुलेट कैसे करें?
तो वो आपको परसेंटेज वाइज कैलकुलेट करनी होगी। अच्छा अच्छा सर, एक चीज़ और, जैसे कि कुछ प्रोडक्ट ऑनलाइन लोग खरीदते हैं, वहाँ पे जीएसटी नंबर मांगा जाता है, तो क्या वहाँ पे जीएसटी नंबर डालने पे मतलब कि जीएसटी रिटर्न मिलती है? नहीं, जीएसटी रिटर्न नहीं मिलती है। वही चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ। बहुत से लोग ये कहते हैं जीएसटी रिटर्न मिल रही है, जीएसटी रिटर्न कहीं नहीं मिल रही है। वो आपसे जीएसटी नंबर ले रहे हैं, वो यहाँ पर आप आईटीसी क्लेम कर ले रहे हैं, लेकिन जब उस चीज़ को आप यूजलेस हो जाएगी तब उसे आप बेचेंगे ना, तो उस पर जीएसटी भी तो पेड आप ही को करनी है। अगर नहीं बेचनी है तो वो जीएसटी आपका फ़ायदा कर जाएगी। अच्छा अच्छा, तो फिर आपको जीएसटी पेड नहीं करनी है। और ऐसा नहीं है कि उस चीज़ को आप कल बेचें ना। सपोज दैट आपने जैसे कार परचेज की 10 लाख रुपए की, और उस पर 28% के हिसाब से 2,80,000 रुपये टैक्स दिया। विभिन्न वर्षों में जब उसकी कीमत 3 लाख रुपए रह गई, तो 3 लाख पर 28% आपको जीएसटी पेड करना है। अच्छा हाँ, वो आप 2,80,000 तो ले ही चुके हैं उसका फ़ायदा, लेकिन यहाँ आपको 3 लाख पर 28% देना है। जो डिफरेंस है उसका आपने फ़ायदा ले लिया। ये बात है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप अपने आधार कार्ड से बिजनेस की शुरुआत करते हैं। अलग अलग स्टेट में ये अलग अलग हो सकता है। जैसे कि कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ 10 लाख रुपए तक का आप बिजनेस कर सकते हैं बिना जीएसटी। कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर 20 लाख रुपए का आप बिजनेस कर सकते हैं बिना जीएसटी। और कुछ राज्य ऐसे हैं जो कि आपको 40 लाख रुपए तक की बिजनेस करने की अनुमति देते हैं। इसकी जो लिस्ट है मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं कि कौन से कितने राज्य में कितना डिफरेंट है। तो इस प्रकार से आप बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं बिना जीएसटी और इसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जो तैयार रहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, पर शुरुआत में जीएसटी नहीं ले पाते हैं। उनके लिए बहुत बड़ी सहूलियत है कि आप बिजनेस की शुरुआत करें और कुछ समय बाद जब बिजनेस आपका अच्छा चलने लगे तो आप जीएसटी लें और उसके अनुसार बिजनेस करें। अच्छा सर, एक चीज़ और आपसे पूछनी थी। मुझे ये बताइए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमने माल किसी दुकानदार से या मान के चलो बाहर से मंगाया और किसी कारण बस वो खराब निकल रहा है, जबकि मैंने पक्के बिल पे लिया है, तो क्या उसके रिटर्न पॉलिसी कुछ जीएसटी के अंतर्गत आती है? हाँ बिल्कुल, वापसी कर दीजिए आप माल। लेकिन अगला आदमी वापस नहीं ले रहा है, मतलब किस प्रकार से क्या होता है? नहीं तो आप उसको कोर्ट में जाके क्लेम कीजिए। क्लेम कर सकते हैं उसका? हाँ बिल्कुल, केस कीजिए, केस किया जा सकता है। अगर किसी को जैसे कि कोई हमारी बात उससे हुई है कम कीमत में, उसने मुझे ज़्यादा कीमत लगा के कोई प्रोडक्ट बेच रहा है, बेचा, तो रेट डिफरेंस का वो वाउचर पास करके दे देगा आपको। अच्छा, वो उसका पेमेंट आपको देगा, वो पेमेंट देगा। हाँ। और प्रोडक्ट अगर खराब निकल रहा है तो उसकी रिप्लेसमेंट होगी? बिल्कुल होगी। केवल आपको जीएसटी मतलब कि पक्के बिल पे माल लेने के ये बेनिफिट है। हाँ। कि अगर आप पक्के बिल से माल ले रहे हो तो किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो उसकी आपकी सुनवाई होती है। बिल्कुल होती है। और दूसरी चीज़, पक्के बिल पर अगर आप इनवॉइस पर माल परचेज करते हैं तो आप कहीं भी देश में ले जा सकते हैं, आपको कोई भी परेशान नहीं करेगा। और अगर आपके पास इनवॉइस नहीं होगी तो आपको सभी लोग परेशान करेंगे। तो पक्के बिल से माल लेने के सबसे बड़ा फायदा ये है। हाँ, आप पे आरोप टैक्स चोरी का नहीं लगेगा। अच्छा दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि अगर बिना जीएसटी के अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो इससे अच्छी आपको सुविधा कहीं नहीं मिलेगी कि आप पहले आधार कार्ड के थ्रू बिजनेस की शुरुआत करें, बाद में जीएसटी लें। और जीएसटी भी अगर आप लेना चाह रहे हैं तो सर का मैंने दूसरे वीडियो में नंबर दिया हुआ है, वहाँ से नंबर लेकर उनसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। कोई भी समस्या है उसके बारे में जानकारी भी ले सकते हैं और इनका जो भी जानकारी होगी आपको सही मिलेगी, क्योंकि मैं भी जीएसटी फाइल सर से ही करवाता हूँ, मुझे आज तक कभी कोई समस्या नहीं आई है। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।